हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आरसीएम एक इतना जबरदस्त बिजनेस मुझे लगा। क्यों? जो पुराने जितने भी ज्वाइन किए हुए लोग हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें शुरू वाले कमाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां से आप शुरू करोगे वहीं से आपका बिजनेस शुरू। क्योंकि ये देश है 135 करोड़ का और अभी ये शुरुआत है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो पहले आएगा उसको बेनिफिट कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन काम करने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक सेमिनार के अंदर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे नेटवर्कर और इनके लीडर ऐसे दिखाई दिए कि उनके अंदर बहुत भारी अक्षमता है आपको आगे ले जाने में। उनका बहुत बड़ा रोल है। रामेश्वर जो गुरु जी के नाम से मशहूर हैं, और धर्मेंद्र कंवर हैं, और धर्मेंद्र जी के साथ नीलिमा जो उनसे भी सीनियर हैं, उनकी धर्मपत्नी। और नीलिमा से पहले सुनील हैं, सुनील फरमाना से बिलोंग करती हैं। वो भी बहुत बढ़िया नेटवर्कर हैं और बहुत ज़बरदस्त इनसे भी ऊपर जितने भी हैं वो बहुत भारी उनकी इनकम है। और आप ये मत सोचो कि ये अभी बिजनेस से आगे बढ़ चुके हैं। आप जहाँ से शुरू करोगे आपका वहीं से बिजनेस शुरू हो जाएगा। जो आगे बढ़े हैं वो सीख है आपके लिए, क्योंकि वो पहले ज्वाइन किया और उन्होंने मेहनत करी है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करते हो और स्टार्ट आज से ही करते हो तो ये समझ लो आज से ही आपका नेटवर्क चालू, और उसके बाद जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो बड़े आराम से कटने वाली है। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आज नौकरी का इंतज़ार मत करो, आज कोई बड़ी पूंजी लगा के रिस्क मत लो। छोटी पूंजी में और इतना बढ़िया नेटवर्क जो ये आरसीएम है, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई और नेटवर्क होगा। और इस नेटवर्क के बारे में जितने भी सेमिनार हैं वहाँ आपको असलियत का पता लगता है कि कितने अचीवर हैं, कितने आदमी कितना पैसा कितने समय में कमा सकता है। वो आपको सारी बातें सेमिनार के माध्यम से पता लगती हैं। और जो भुगत भोगी है, यानी कि इसमें भला भी है, समाज सेवा भी है और पैसा भी, सारे काम है। एक आप खुद की विषयत बनाते हो आरसीएम का जो प्रोडक्ट है उनको यूज करके, और दूसरों को भी प्रेरित मोटिवेट करते हो कि वो भी इस लाइन पर आएँ। और बिल्कुल पूरी तरह यानी कि उलाने वाला इसमें कोई भी काम कोई नहीं। जितने भी प्रोडक्ट है मैं तो सारे यूज घर में करता हूँ। मुझे लगा कि सबसे बढ़िया ये नेटवर्क है। हमें तो पीछे से मिलेगी, अगर पहले इतना पहले मिला होता तो बहुत अच्छा होता। शुरू में मैंने ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन पता नहीं था उस टाइम इतनी बातों का, तो और दूसरे धंधों में बिजी होने की वजह से मैं नहीं कर पाया। अब जो नया नेटवर्क है और जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो अब बिजनेस इन्होंने शुरू किया है, जो प्लान नया है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं इसको नए सिरे से ज्वाइन करके अब आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और इसमें मैं जल्दी ही आपको ये दिखा दूंगा कि इसमें आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए एक सेमिनार के माध्यम से सुनील कागसर जी जो एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में, और उनकी धर्मपत्नी अनीता जी जो इस कारोबार से पहले से जुड़ी हुई हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं और बहुत पैसा उनके पास आता भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी नेटवर्कर है और उनकी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी जगह फैली हुई है। तो वो ट्रेनिंग जो देते हैं वो एक गजब लाजवाब चीज़ है। और मैं ये 90 दिन का कोर्स है, ये भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा जब भी वो सेमिनार में जाते हैं, तर्क सहित कोई बात ऐसी वैसी हो तो भी उसको ऐसे तर्क में ले आके और उसको सही साबित करने के ज़बरदस्त माहिर हैं वो वकील साहब। आइए मैं दिखाता हूँ उनको। जुलाना के एक सेमिनार में उन्होंने कितनी ज़बरदस्त बातें वहाँ कही। तो आइए मैं आपको उन्हीं की ज़बानी उस स्टेज के माध्यम से आपको बताता हूँ। आइए लिए चलता हूँ मैं आपको जुलाना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों चलिए जुलाना।
में डॉक्टर साहब रहते थे, माफी चाहूंगा डॉक्टर गाँव के यहाँ कहीं बैठे हुए, क्लिनिक चलाते थे जैसे आमतौर पर गाँव में होते हैं, दवाई देते थे बुखार की, जुकाम खांसी जो भी हल्की की बीमारी होती है। तो क्या हुआ कि सीजन बहुत हेल्दी चल रहा था, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी जो है थोड़ा कमजोर चल रही है। लेकिन हर गांव में जैसे होता है, घर में आदमी 3 है, पशु 5 है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि आदमी का वजन जो है 50-60 किलो होता है, इसको एक गोली देनी पड़ती है। भैंस जो होती है उसका वजन थोड़ा 200-300 किलो होता है, तो क्यों ना मैं आदमियों के साथ जानवरों का भी इलाज शुरू करूं, तो धंधा बढ़ जाएगा। अब डॉक्टर साहब ने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे जो है जानवरों का भी इलाज किया जाता है। अब एक ताऊ रामफल आम नाम है, अपने आप से कोई भी नाम रख सकते हैं। वो वहां से जा रहे थे डॉक्टर साहब की क्लिनिक के सामने से, भैंस बीमार थी उनकी, शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो किसी ने बताया कि अरे भाई वो अपना जो डॉक्टर साहब है वो इलाज कर देगा, भैंस का भी कर देगा। वो लेके गए वहां पे भैंस के। तो डॉक्टर साहब ने देखा, हाथ वगैरह लगा के बोले बुखार है, बोले अच्छा ठीक है बुखार है तो दवाई दो। अब डॉक्टर साहब गए अंदर, वहां जाके 4 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया में 4 गोली और उस ताऊ को पकड़ा दी। बोले ताऊ ऐसे कर, 1 गिलास पानी के साथ सुबह और शाम 2 टाइम दे देना, ठीक हो। बोले बावड़ा और आगे भैंस है यार, तू ही दे। अब ये बात तो डॉक्टर साहब ने सोची ही नहीं कि भैंस को देगा कैसे, आदमी तो खा लेगा। तो जुगत कराई, ढूंढा, इधर उधर नजर दौड़ाई, कोने में एक पाइप पड़ा हुआ था, पाइप उठा के लाया और ताऊ को बोला कि ये पाइप को जो है भैंस के मुंह में डाल, इधर से मैं गोली डालता हूं। ताऊ ने भैंस के मुंह में पाइप डाली, डॉक्टर साहब ने इधर से गोली डाली और फूंक मारने की कोशिश की। इससे पहले भैंस ने फूंक मार दिया। अब 4 गोलियां कहां? यही होता था जब लोग मेरे पास आते थे और ये गोली थेरेपी दिखाते थे, 4 गोलियों के। ये गलती होती है सर शुरू में हमसे कि हमें इस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये मामला क्या है। शुरू में लोगों को लगता है कि ये मेंबर बनाने का काम है, ये बेचने का काम है या लोगों को जोड़ने का काम है। हम जाते ही इस मंशा से हैं लोगों के पास कि जोड़ा जाड़ी हो जाए, 2 लोग जुड़ जाए तो मेरा काम चल जाए। ऐसा नहीं होता साहब, आपसे होता है। आरसीएम बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ता है, इस तरह का माहौल में लोगों को लेके आना पड़ता है, यहां समझ में आता। यहां जब लोग वहां बैठ के देखते हैं, जब मैंने देखा सन 2013 में वहां पे लास्ट में जो कार्टून आया था जिसका नाम मुकेश कोठारी था, हमारी ग्रेट अपलाइन है, मैं चाहूंगा एक बार उन्होंने जब वो स्टेज पर आए और आके अपनी बात रखना शुरू की, उस बात के दौरान उन्होंने एक कहानी सुनाई, बहुत ही सुंदर कहानी है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया साहब, जिसने मेरी सोच को बदल दिया, जिसने मेरे नजरिए को बदल दिया, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि आरसीएम तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं साहब, इस धरती पे इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। सुनना चाहते हैं साहब? ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची घटना। अमेरिका का एक गांव था, आज से लगभग 100 साल पहले की कहानी है ये। उस गांव के अंदर सब लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन गांव में पीने का पानी नहीं था। सब लोग 5 कोस दूर जाके एक झील होती थी, उस झील से वो लोग पानी लेके आते थे और अपना पीने का पानी जो है उसका गुजारा करते थे। इसी तरह से जीवन चल रहा था। वहीं पर उसी गांव में 2 बच्चे थे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखा 2 डायमंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो ऐसे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे। वो जैसे जैसे बड़े हुए तो घर वालों ने उनकी शादी कर दी। शादी कर दी तो शादी के बाद उनको चिंता सताने लगी कि अब पहले तो एक ही पेट पालना मुश्किल था, तो 2 हो गए, अब क्या होगा। सरपंच के पास गए, सरपंच से पूछा कि सरपंच साहब कोई काम बताओ, कोई धंधा बताओ, कोई रोजगार बताओ, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, उससे तो हमारा पेट पलना मुश्किल है, मेरी शादी होगी, आगे बच्चे भी हो जाएंगे, करें तो क्या करें। लेकिन कोई
रोजगार था नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं थी आसपास, शहर बहुत दूर था, मीलों दूर था। तो सरपंच ने कहा कि भैया काम तो यहाँ पे है नहीं, ये छोटा सा काम है, अगर तुम कर सको तो। बोले क्या है, कर लेंगे। सरपंच ने कहा कि यहाँ ये जो झील है, यहाँ से लोग रोजाना पानी लेके आते पीने के लिए। बोले यहाँ लेके आते। बोले लेकिन यहाँ अपने गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर तुम उनके लिए पानी यहाँ से लाके दे दोगे तो मैं उनको बोल दूंगा गांव में कि आपको एक बाल्टी का 1 रुपया मिले। बहुत पुरानी बात। उन्होंने कहा ठीक है, यही कर लेते हैं। अब वो बच्चे दोनों सुबह, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पैब्लो, रियल स्टोरी है था। दोनों लड़के जवान हो चुके थे, बच्चे नहीं बड़े हो चुके थे। बाल्टी उठाते अपने हाथों में और सुबह निकल लेते 5 बजे, झील पे जाते, वहां से बाल्टियां भर के वापिस लेके आते। गांव में चौराहे पे बैठ जाते, लोग पानी खरीदते, वो बिक जाता, फिर जाते, फिर पानी खरीद के ले जाते, फिर बिक जाता, फिर जाते। ऐसे करते करते सुबह से शाम रात हो जाती और उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। रोजी रोटी का जुगाड़ चलने लगा। चलते 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 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद जो ब्रूनो था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ब्रूनो ने सोचा कि हम पूरी जिंदगी ये बाल्टी ही करते रहेंगे क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग यहाँ ये जो झील है, यहाँ से लेके और यहाँ इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें। और ब्रूनो को ये आइडिया आया, उसने अपने दोस्त पैब्लो को बताया। पैब्लो ने कहा कि मूर्ख, क्या बोला, तेरा दिमाग खराब है। अरे ये पहाड़ी रास्ता, ऊपर खाबड़ पाइपलाइन बिछाया है यहाँ से। जो काम पिछली 7 पीढ़ियों से नहीं हुआ, वो काम तू करेगा। बड़ा आया इंजीनियर, बड़ा आया इंजीनियर। आराम से काम कर ले, चुपचाप, बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन जो ब्रूनो था ना, वो अपनी जिद का पक्का है। उसने कहा कि पाइपलाइन तो बिछ सकती है, बिछाऊंगा, करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। दुनिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को बदल देते हैं, जो सोचने का नजरिया बदल देते हैं, जो दुनिया को ही बदल देते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम आप सब लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने यह ठान लिया था कि मैं रात में उगने वाला सूरज बना के लाऊंगा, रात में उगने वाला सूरज बनाऊंगा, रात में चमकने वाला सितारा बनाऊंगा। उस सोच को लेके वो बच्चा जो साइंटिस्ट बन गया था, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। वो साइंटिस्ट 10,000 बार फेल हुआ। उस बल्ब बनाने की प्रक्रिया में वो साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुआ। लेकिन कमाल की बात है, 10,000 बार जो है ना, वो बल्ब बन के तैयार है। कुछ लोग होते हैं साहब जो इतिहास बदल देते हैं, जो दुनिया का पूरा नक्शा बदल देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। तो इसी तरह ब्रूनो ने भी ठान लिया कि पाइपलाइन तो बिछा के रहूंगा, करके रहूंगा। अब वो शाम को 6 बजे जब दोनों छुट्टी कर लेते थे घर से, बच्चों के साथ अपना टाइम बिताते थे, ब्रूनो फिर से निकलता कुदाल लेके और जाके उस पहाड़ी से झील के पास थोड़ा थोड़ा खुदाई करना शुरू किया। इधर पैब्लो आराम से अपने बच्चों के साथ रहता था, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था। ब्रूनो शाम को 6 बजे के बाद एक्स्ट्रा काम पे चला जाता है। 6 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, तब लोगों ने उसको फिर से समझाया कि पागल है क्या, जिंदगी खराब हो जाएगी, तू क्यों अपनी सेहत खराब करने पे तुला हुआ है। जो काम धंधा कर रहा था उसी को कर ले। 2 पैसे एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम में 2 बाल्टी एक्स्ट्रा ले आ। फालतू के चक्कर में मत पड़, ऐसे पाइपलाइन नहीं बेचती। लेकिन वो अपनी जिद का पक्का। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद तो कई बार ऐसे मौके आए कि ब्रूनो को भी लगा कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं। उसको भी कई बार डाउट हो जाता है जब लोग, भाई हरियाणवी में कहावत है ना, जिस बात में पूरा गांव का बात मान लेनी चाहिए। तो कई बार तो उसके मन में भी आता है कि यार पता नहीं गलती तो नहीं कर बैठा। लेकिन फिर से एक हौसला, एक जुनून उसके अंदर था कि जिस काम को शुरू किया है उसको अंजाम करना चाहिए। जिस काम को शुरू किया है उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। वो लगा रहा और थोड़ी मेहनत उसने बढ़ा दी। अब तो वो सुबह 1 घंटा पहले उठने लगा और 1 घंटा सुबह भी जाके उस पाइपलाइन पे काम करना शुरू किया।
और 4 साल बीत गए तब भी वो पाइपलाइन पूरी नहीं हुई। तब भी लोगों ने मना किया कि छोड़ दे भाई, ऐसे नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे थे, गांव नजदीक आता चला जा रहा था, उसका हौसला बढ़ने लगा। और अब 5वां साल जब पूरा हुआ तो वो पाइपलाइन इस झील से लेकर इस गांव तक पूरी हो चुकी है। ये पाइपलाइन पूरी कर चुका था। बताइए समझदार कौन है, ब्रूनो या पेट्रो? ब्रूनो। अब ब्रूनो की पाइपलाइन बिक चुकी थी। इस पाइपलाइन से 24 घंटे पानी आता था। पेट्रो वही बाल्टी उठा के जाता था, दिन भर बाल्टियां उठाता रहता था, दिन भर इधर से उधर भटकता रहता था। अब तो उसका धंधा कम नहीं बंद हो गया था, क्योंकि पाइपलाइन वाला आदमी सस्ते में बेचता था। ले लो जितना मर्जी। पहले 1 रुपए की बाल्टी बिकती थी, अभी 1 रुपए की 4 बेचता है पैट्रोल से लेकर। जरा गौर से एक बार अपनी जिंदगी के अंदर झांक के देखना साहब, आप लोग सभी लोग, कहीं ना कहीं हम लोग भी ये बाल्टियां तो नहीं धो रहे हैं। सब सारी उम्र बाल्टियां तो धोने का काम नहीं कर रहे हैं। एक वकील हर रोज सुबह उठ के कोर्ट पे टाई लगा के कोर्ट में जाता है तो पैसा आता है, ऐसे ही ना सर? एक इंजीनियर हर रोज तैयार होकर अपने काम पे जाता है तो ही पैसा आता है। एक दुकानदार हर रोज उस शटर को ऊपर नीचे जब तक करता रहता है जब तक पैसा आता है। जिस दिन शटर डाउन उस दिन पैसा डाउन। यही काम डॉक्टर करता है, यही काम इंजीनियर करता है। हर आदमी की जिंदगी बाल्टी ढोते कमर टूट जाती है और वो सोचता है शुरू में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए ये करके जाऊंगा। लेकिन बाद में उम्र के आखिरी पड़ाव में पता चलता है कि जो तुमने किया था उससे तो मकान और शादी भी पूरी नहीं हुई। उसी का कर्जा उतारते उसके बच्चे आगे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। वो बचपना जवानी में कब बदल जाता है, जवानी कब बुढ़ापे के अंदर खत्म हो जाती है, आदमी को पता ही नहीं चलता। ये कहानी हो रही है सर। ये कहानी जब मैंने सुनी उस स्टेज से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। तो सब रह गया कहीं देर के लिए। तो कहते ना, छू के देखना पड़ा पड़ोसी को कि जिंदा भी है या नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उस वक्त तक 13 साल हो चुके थे मुझे वकालत कर। मैंने गौर से देखा अपनी जिंदगी को, अपने पेशे को, अपने साथी वकीलों को, कुछ ऐसे साथियों को भी देखा जो पिछले लगभग 40 साल से वकालत कर रहे थे, लेकिन 40 साल के बाद भी उनको किसी न किसी बैसाखी के सहारे कोर्ट में आना पड़ता था, क्योंकि नहीं आएंगे तो घर में दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा साहब ये मामला क्या है? जो मुझे लेके गए थे मेरी ग्रेट अपलाइन, मैं बहुत आभारी हूं उनका। और उन्होंने मेरे ऊपर जो समय लगाया, मतलब इतना आसान नहीं था मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आना, इतना आसान नहीं था। तो जब बहुत आभारी हूं कि वो मुझे वहां लेके गए, उस प्रोग्राम से मुझे ये कहानी समझ में आई। तो जब ये कहानी मुझे समझ में आई, मैंने पूछा कि भाई जो व्यक्ति कह रहा है 5 साल के अंदर पाइपलाइन बिछेगी, पाइपलाइन बिछाओ, आरसीएम बिजनेस आप शुरू करें 0 से और आप इस बिजनेस को करते चले जाओ 5 साल के अंदर आपके घर में पैसे की एक ऐसी पाइपलाइन बिछ जाएगी कि आप इस दुनिया में हैं या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें आपका दिल करे तो आप बाबा बन जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, रिटायरमेंट ले लो, घूमने चले जाओ। ये जो पैसा इस पाइपलाइन से आना शुरू हो जाता है, ये पाइपलाइन कभी बंद नहीं होती। और कमाल की बात तो ये है कि ये आपके बाद भी चालू है, आपके बाद भी चालू है। तो ये जब पूरी स्टोरी मुझे सुनाई गई, मैंने समझा तो बहुत बड़ा शक क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा डाउट पैदा हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। मैंने जो मेरी ग्रेट अप्लाई की राजेश भारद्वाज जी है, जिनमें कंप्यूटर सेंटर है, उनसे कहा कि मैंने कहा साहब ये आदमी जो बोल रहा है क्या ये ठीक बोल रहा है? बोले बिल्कुल 100% सच बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, तेरी बात पे भरोसा नहीं है, किसी और से मिलवाओ, किसी और से मिलवाओ। उन्होंने मुझे उनसे आगे जो थे सरवन सैनी जी, उनसे मिलवा दिया। शाम का वक्त था, उन्होंने फिर वही प्लान दिखा दिया जो आपको दिखा है।
पाइपलाइन है, ये कैसे हो सकता है? बोले सर ये सामान खरीदते रहो और लोगों को बताते रहो, ये बिछ जाएगी। मैंने कहा तसल्ली दी है मेरे को। बोले फिर कैसे तसल्ली हो? मैंने कहा ये कंपनी कहाँ है? कंपनी कहाँ है? बोले भीलवाड़ा। मैंने कहा चलो लेके चलो। अब भीलवाड़ा लेके गए मुझे। जब मैं भीलवाड़ा गया ना साहब, पहली बार जिंदगी में जो ये नेटवर्क मार्केटिंग, जो ये गोले बनाने वाली कंपनी होती है ना, इनके बारे में जो मेरी अवधारणा थी कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, लोगों के पैसे ठगने का काम है, वो मेरी धारणा वहां जाके धराशायी हुई। धराशायी हो गई, मिट्टी में मिल गई, क्योंकि मैंने वहां जाके देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा एम्पायर, लगभग 35 लाख स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ वो साम्राज्य, जिसके अंदर नमक से लेके नमकीन तक हर चीज वहां पे बनती है। और कमाल की बात तो ये है कि वहां पे आपको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है कि साहब अंदर क्यों घुस गए। बल्कि वहां खड़े लोग तो ये कह रहे थे आइए आइए सर आपकी ही कंपनी है, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो फोन कर सकते हो। मैंने कहा बल्ले बल्ले मेरी कंपनी आया। फिर वहां पे टीसीडी से मैं मिला, पर्सनली मीटिंग उनकी अटेंड की मैंने। धीरे धीरे भरोसा बढ़ता चला और अंततः इस नतीजे पर पहुंचा। फिर कुछ किताबें भी पढ़ी साहब, वकील आदमी इतनी आसानी से नहीं मानता है। कुछ किताबें भी पढ़ी, कुछ इंटरनेट पे स्टडी किया तो पाया कि सन 2000 में जब वो मास्टर जी मेरे गांव में कपड़े को लेकर आए थे, उस किट को लेके आए थे, तो उस दिन मेरा एक बार मन किया था कि मैं जाके जो है ना एक चांटा तो जड़ी दूं कि लोगों को ठगने का काम करते हो। लेकिन जब सन 2013 में जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया तो दिल पता है क्या किया कि 2-4 चांटे सुनील खुद को ही जड़ते हैं। अरे इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल तू कैसे कर सकता? क्यों नहीं सही से समझा, क्यों नहीं ढंग से स्टडी किया, क्यों नहीं इस बिजनेस को मतलब समझने में और स्टडी करने में कुछ जा रहा था क्या? फ्री में लोग आपको प्लान दिखाते हैं, फ्री में लोग आपको इसका प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं, फ्री में लोग आपको जो है ना, आज तो ये मीटिंग भी फ्री है, यहाँ पे इंजेक्शन भी है। इस बिजनेस को स्टडी करना, अच्छे से स्टडी करना, इसको अच्छे से समझना कि ये मामला क्या है। नहीं तो मेरी तरह 13 साल बाद एहसास होगा कि साहब गलती नहीं, बहुत बड़ा गलता कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी वक्त जो है ना बीता नहीं है, अभी भी वो वक्त नहीं आया कि हम लेट हो गए। मैं आपको थोड़ा डेटा के साथ बताता हूं कि मामला क्या है। डायरेक्ट हाँ तो दोस्तों, आपने सुनील कागसर को सुना, जो एक जाने माने ट्रेनर हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं कुछ और खास बातें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।